अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आज मैं दो ऐसे मामलात पर बात करना चाहता हूं जो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक तो ऐसा मामला जो आपके बच्चों से जुड़ा है, और अगर आपके बच्चे 2 साल से नीचे की उम्र के हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि अगर बात करें, हमारे भारत के अंदर इस तरीके का मामला पेश आया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के पहले तो 11 बच्चों के फौत होने की रिपोर्ट आई, उसके बाद 20 बच्चे, जो पूरी रिपोर्टें आई कि 20 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे भारत की कई इलाकों के अंदर या कई रियासतों के अंदर सिर्फ इस वजह से फौत हुए कि उनको खांसी थी, उनको कफ थी, और वो प्रिस्क्रिप्शंस लेने के लिए डॉक्टर्स के पास गए, और डॉक्टर्स ने जब उन्हें ये मेडिसिन दिए तो उसकी वजह से उनके लंग्स को प्रॉब्लम्स हो गई और दीगर चीजें जो उनके जिस्म में थी वो खराब हो गए, डैमेज हो गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ वाकई हो गई और उनकी मौत हो गई। और आप भी इस चीज में सतर्क रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूनियन टेरिटरीज और तमाम रियासतों की हुकूमतों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ये बता दें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दवाइयों के तौर पर खांसी की दवा या जो कफ सिरप्स हैं वो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसकी वजह से इंकशाफ हुआ है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं दवाओं की वजह से इन बच्चों की मौत वाकई हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी तक महकमा सेहत की जानिब से इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इस पर बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या यहाँ की हुकूमत ने यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को इस हवाले से मुतनब्बे किया? क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी, क्या कोई ऑर्डर उनके लिए जारी किया गया? क्या इसकी कोई क्लैरिटी यहाँ के गरीब लोगों को दी गई कि उनके बच्चे महफूज होंगे जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे? ये सोचने वाला मामला है और इस पर यहाँ की हुकूमत के लिए सवाल बनता भी है, और यहाँ की हुकूमत को इस मामले के हवाले से काम करना भी चाहिए, और वो भी कुछ दिनों तक ही महकमा सेहत को इस मामले में बात करनी चाहिए और इनके हवाले से एडवाइजरी देनी चाहिए। दूसरा एक ऐसा मामला है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और खासकर हम जैसे और आप जैसे गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो मामला ये है कि नवंबर का जो महीना है, इस नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा पीडीडी यानी बिजली का महकमा है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे भी उन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगा दिए हैं वहां पर प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कयाम किया जाएगा। और अब उन इलाकों के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी जो आप बाद में देते थे, अब वो पहले आपको भरने पड़ेंगे और उसके बाद आप बिजली देख पाएंगे। मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर को उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे जो भी गरीब लोग हैं, क्योंकि ये पूरा मामला गरीब लोगों के ऊपर ही टिक सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये एक ऐसा मामला है जो बिजली कंज्यूमिंग है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां पे सबसे पहले डोमेस्टिक बिजली होती है, यानी कि जो हम अपने अपने घरों पर बिजली इस्तेमाल करते हैं। हर एक का जो घर है उसके अंदर जो जो भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसको हम डोमेस्टिक बिजली या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कहते हैं, जो आपके पास आते हैं। दूसरा आपका कमर्शियल आता है, आप कोई दुकान खोले हुए हैं, आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा, आप उसके लिए बिजली लेते हैं, उसका एक अलग से कमर्शियल रेट लगता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बिल होता है कि पूरे आपके पास कोई बड़ी जो इंडस्ट्री है, आपके पास कोई बड़ा कारखाना है, आपको वहां पे बिजली लगती है तो उसके लिए एक अलग से बिल लगता है। इसके अलावा एक स्टेट बिल होता है, जैसे आपका हॉस्पिटल है, आपकी कोई भी गवर्नमेंट की इमारत है जहां पर आपको बिल लगता है तो वो सरकार पे करती है, किस तरीके से देते हैं और कौन सा महकमा देता है वो अलग से। उसके बाद सेंट्रल आता है कि जिसमें सीआरपीएफ या जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कोई भी यहां जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उनके लिए जो बिजली है उसके लिए एक अलग रेट लगता है। लेकिन मैं इन सब पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज पे बात करूंगा, वो जो आप से और मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो मामला है डोमेस्टिक बिल का। क्योंकि डोमेस्टिक बिल के अंदर जब आपको मैं बताऊं, मैंने कुछ महकमे बिजली के लोगों से बात की इस मामले में कि ये जो बिल जिस तरीके से पर यूनिट कितना जो है लोगों को पे करना पड़ता है, तो मुझे इसमें स्लैब वाइज समझाया गया। स्लैब का मतलब होता है कि एक सीढ़ी ये रखी गई, एक मियाद ये रखी गई है कि 0 से लेकर के 200 यूनिट्स तक अगर कोई कंजप्शन करता है, कोई बिजली खर्च करता है, तो ऐसे शख्स को ₹2 से लेकर ₹2.20 तक पर यूनिट का किराया लगता है।
और फिर अगर वो 300 यूनिट लेता है तो ₹2.80 या ₹3 तक पर यूनिट लगता है। फिर इसी तरह कोई 400 यूनिट यूज करता है, 500 यूनिट करता है, पर उसी हिसाब से उसको ₹1-1 या 80-80 पैसा, 90 पैसा, इस तरीके से आगे वो जुड़ता जाता है और उस हिसाब से उसको यूनिट्स मिलते हैं। तो अब ये पूरा मामला यहां पे था, लेकिन मामला अब इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी गरीबी इतनी ज्यादा पीक पर है, यहां पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लेकिन जहां पर हुकूमत को आसानी लोगों को पैदा करनी चाहिए थी, वहां पे इस तरीके से अब लोगों के साथ हो रहा है कि यहां पे जो भी लोग हैं उनको पहले बिल पे करना पड़ेगा, जैसे आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं। यानी इसमें यह देखा जाएगा कि आपने 1 महीने का रिचार्ज करना है या 28 दिन का करना है, आपने 56 डेज का करना है या 84 डेज का करना है। आप फिर उसमें यह आएगा जैसे आप करते हैं कि आपने 1 GB दिन का यूज करना है कि 2 GB यूज करना है, आपने नेटफ्लिक्स यूज करना है कि हॉटस्टार यूज करना है, आपने सिर्फ कॉलिंग यूज करनी है कि आपने नेट भी चलाना है। उस हिसाब से आपका वो पैक जो आप प्रीपेड सिम्स में डाला करते हैं, ठीक वैसे ही बिजली के अंदर भी होगा कि आपने कितने बल्ब इस्तेमाल करने हैं उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा, आपने कितने फैन इस्तेमाल करने हैं उस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा, आपने एसी यूज करनी है उसका अलग से चार्ज लगेगा, आपने फ्रिज इस्तेमाल करना है उसका अलग से चार्ज लगेगा, आपने एसी आप जो दूसरी वॉशिंग मशीन होती हैं वो यूज करनी है, या कुल मिलाकर के डोमेस्टिक के अंदर जो जो चीजें आपको आती हैं, आपने मोबाइल फोन चार्ज करना है, इसका एक अलग से आपको पैसा लगेगा। यानी कि इस तरीके से अब यहां पे पूरा मामला हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं तो इस मामले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2014 से पहले जब आप देखेंगे तो लोगों को ₹70, ₹80, ₹100, ये उन लोगों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं जो 10-15 साल पहले नहीं जानते थे, या आजकल की जो जनरेशन है उनके नॉलेज के लिए बताना चाहूं। जो तो पुराने हैं उनको तो सब पता है कि किस तरीके से बिल हुआ करते थे। ₹70, ₹80 और फिर ₹100, उसके बाद फिर 150 किसी को आता था डोमेस्टिक में, और खास करके जो फार फ्लंग एरियाज में रहते थे उनको इस तरीके का बिल आता था। लेकिन 2014 के बाद फिर पहले तो किसी को फ्लैट रेट लग गया, फिर मीटर लग गए, फिर यूनिट्स बढ़ा दिए गए, और अब यहां पे मुसीबत ये गरीबों के लिए कि जहां एमनिस्टी पहले सरकार देती थी कि लोग कभी 1 साल के बाद बिल पे करते थे, कभी 6 महीने के बाद बिल पे करते थे, कभी अगर ज्यादा उनको बिल बनता था उसमें एमनिस्टी स्कीम के तहत उनको कुछ माफ भी किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वही बिजली इस्तेमाल कर पाएगा जो रिचार्ज करेगा। तो अब आप इस पे देखें कि कौन इस बिजली का रिचार्ज कर पाएगा और कितनी ज्यादा वो बिजली को यूज कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को यहां पे जो आसानियां पैदा करनी थी, क्या इस बिल के जो प्रीपेड से कहीं आम लोगों को मुश्किलात तो नहीं आएंगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने ज्यादा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के पानी से हैं, और उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को इस तरीके के बिल्स आना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये राइजिंग कश्मीर जो एक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चलता है, उनकी जानिब से चीफ इंजीनियर जो पीडीडी के हैं के थापा साहब, उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने उस पर रिकॉर्ड किया है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे लगा देता हूं कि किस तरीके से इस पे रिपोर्ट लिखी गई, और ये रिपोर्ट है जिसपे लिखा गया है कि नवंबर 2025 से जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्मार्ट मीटर्ड एरियाज हैं वहां पे प्रीपेड बिल्स का आना शुरू हो जाएगा, और जो बिल्स आपके पास आते थे अब वो बिल्स आपके पास नहीं आएंगे। और दूसरी बात यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो इलाके अभी इस चीज से बचे हैं उन पे भी जल्दी काम किया जाएगा और उन्हें भी स्मार्ट मीटर्स के अंदर लाया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना, अपनी राय जरूर रखें। अल्लाह हाफिज।